जय हिंद। मैं रुद्र सर आपका स्वागत करता हूं रुद्र क्लास फतवा में। आज आपके पास आए हैं आर्टिकल्स का एक टॉपिक लेकर। आर्टिकल्स में बुआ आपको पढ़ना है कि आर्टिकल्स टोटल 3 गो होबे करता है, एगो ए, एगो एन, एगो द, एकरे आर्टिकल करता है। ठीक है, इसको 2 भाग में बांटा है। एगो के नाम है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द आता है, एगो के नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है। ठीक है, बस इतने हैं। जानना बहुत है लेकिन आप आर्टिकल यही से जानिए कि 3 गो होता है, ए, एन और द। देखिए बुआ आगे इसके देखते हैं। आपको पूछ देगा कि बताइए ए किस में लगेगा, एन किस में लगेगा, द किस में लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखो ए और एन का प्रयोग आपको बताते हैं। मान लिया जाए अगर हम कोई शब्द बोले अंग्रेजी में, ठीक है, अगर उसका पहला अक्षर का उच्चारण हिंदी में स्वर, याद है ना हिंदी में स्वर आ ई वाला, हाँ, उसके ऐसा उच्चारण करे तो उसमें एन लगाना और बाकी सब में ए। फिर से समझो, जैसे बउआ यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी, आवाज कैसे बोल रहे हैं, यू से ना शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो बाबू याद करो हिंदी के स्वर आ ई में या आता है। वेरी गुड। तो नहीं आता है बाबू, तो इसमें क्या लग जाएगा बाबू, ए। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपका है यूनियन। साउंड कैसा, पहला लेटर कैसा साउंड कर रहा है, यू की तरह। तो आप लोग याद रखो अगर आ ई वाला नहीं है, हिंदी का स्वर नहीं है, तो उसमें क्या लगेगा, ए। आगे देखते हैं इसका, जैसे ये बनाने के लिए है। अब यहाँ पे देखो बाबू, ये इसको क्या बोलते हैं, आवर या हावर, आवर। वेरी गुड। इसका पहला साउंड किसके तरह आ रहा है, आ की तरह। अब सोचो कि अगर आ की तरह साउंड आ रहा था, आ हिंदी में स्वर को कहते हैं। अभी ना बताएं कि अगर स्वर की तरह साउंड करेगा तो क्या चीज लगाएंगे, एन। वेरी गुड। तो बताओ बुआ MLA क्या है, MLA। तो एम वाला साउंड ए से करता है ना, तो आई में ए आता है ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन। ऐसे ही देखो FIR कैसा हो जाएगा, एफ ऐसे होता है ना बाबू, होता है, तो इसमें पहले क्या हो जाएगा, एन। वैसे ही हाउस देख लो, हाँ। अब बताना बाबू इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा। वेरी गुड। इसमें क्या लगेगा, ए। वैसे ही ये क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। तो यू से शुरू होता है, तो इसमें क्या लगेगा, ए। ऐसे ही देख लो IS, तो फिर क्या होगा, आ से शुरू होता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, एन। ऐसे ही IPS होता है, आई से आ से शुरू होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एन। और वैसे अगर 1 रहे, देखो 1 रहे तो व से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा बुआ, ए। ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। सुनिए ध्यान से, जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे किताब में और टीचर भी यही बताते थे कि पहला अक्षर अगर वोवेल रहेगा तो उसमें एन लगाइएगा, अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें ए लगाइएगा। जो गलत नहीं, उस समय बच्चा के अनुसार ठीक था। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़ा की तरह सीखेंगे। याद करिएगा, अगर इंग्लिश बोलेला इस शब्द के पहला उच्चारण, क्या, पहला उच्चारण अगर हिंदी के स्वर की तरह हो तो उसमें एन और बाकी में ए। अब देखो बाबू आगे देखते हैं। कुछ तो महत्वपूर्ण नियम है। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण नियम है। ए किस में लगेगा, एन किस में लगेगा। जैसे देखो आपको 4 गो के एक ही साथ बता देते हैं। अनजान व्यक्ति, पहला क्या है, अनजान व्यक्ति, गिनती वाले शब्द, अब व्यवसायी के नाम और प्रति के अर्थ में ए या एन का प्रयोग होगा। सर ये अनजान व्यक्ति माने कैसे,
जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपको बाहर से आया और कोई बच्चा हमको बोला कि सर कोई लड़का आपको बुला रहा है। क्या? कोई लड़का आपको बुला रहा है। तो इतना तो कन्फर्म है कि वो लड़का को वो लड़का नहीं जानता है, तब ना बोला कि कोई लड़का बुला रहा है। इसीलिए जब भी अनजान व्यक्ति, जैसे सर लिखा है क्या, ए बॉय इज कॉलिंग यू, इसका हिंदी अगर बोले तो इसका होगा कोई लड़का आपको बुला रहा। अनजान के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल और भी देंगे, आगे है। सुनो, गिनती वाले शब्द। सर गिनती वाले शब्द क्या होता है? 100, डजन, हिंदी में समझो। जैसे 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, दर्जन, ये सब गिनती वाले जितना भी शब्द है उसमें क्या चीज लगता है पूरा? ए या एन। तीसरा है व्यवसाय के नाम, मतलब जॉब का नाम। जैसे क्या? जैसे कौन कौन जॉब हो गया? IAS, IPS, ये सब हुआ ना। जितना भी जॉब है उसके नाम के पहले, जैसे मैनेजर है, इंजीनियर है, इसके साथ क्या लगेगा? ए या एन लगेगा। आगे क्या है? प्रति के अर्थ। इस सर अच्छा कोई पति ना समझ रहा है रा? नहीं, पति नहीं समझो, प्रति होता है। जैसे नहीं होता है 1 दर्जन प्रति, 10 रुपये प्रति दर्जन, 1000 किलो प्रति घंटा। ऐसे ही प्रति के अर्थ में भी ए एन का प्रयोग होता है। 4 को बताएं बाबू, याद कर लो। अनजान के अर्थ में, दूसरा गिनती वाले शब्द में, तीसरा व्यवसाय के नाम के पहले, और चौथा प्रति के अर्थ में। फिर से बोलो, पहला कौन था? अनजान के अर्थ में, दूसरा गिनती वाले शब्द में, तीसरा व्यवसाय के नाम के पहले, चौथा प्रति के अर्थ में। इसके नाम के पहले क्या चीज लगता है? ए या एन। जैसे देखो अनजान में, देखो अनजान के लिए इसका है कि देखो ए रुद्र इज योर ब्रदर। क्या ये सही है? सोचो तो। पूछेगा ए रुद्र इज योर ब्रदर, सही है कि गलत है? देखो बाबू, आप लोग समझोगे, इसका भाई है ना, आपका भाई ना है रुद्र, तो आप ही बताओ कौन ऐसा नालायक होगा जो अपना भैया को नहीं जानेगा? याद रखो, रुद्र अनजान तो ना, इसका भैया कोई अनजान रहता है तो नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखो, ए बॉय इज कॉलिंग यू, ये सही हो गया, कोई लड़का आपको बुला रहा। तीसरा है ए रुद्र इज योर टीचर, क्या ये सही है? वाओ, वेरी गुड। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बताओ रे, बकलोले ना होगा जो अपन टीचर के नहीं पहचानता होगा क्या? तो याद रखना, ये क्या बोल रहा है कि ये आपका टीचर है, कोई रुद्र आपका टीचर है, ये बोलना गलत है। सेंटेंस तो गलत है ना बाबू, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्या है? 1 मिनट। अनजान के अर्थ में हो गया। व्यवसाय के बारे में जानते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे व्यवसाय के बारे में क्या है कि देखो कोई है, वह है जो MP और MLA है, तो बताओ इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा? तो यार याद करो, पहला कॉन्सेप्ट में हम क्या बताए थे कि MP, तो ये शुरू क्या हो गया? M, तो ए से शुरू हुआ तो इसमें क्या लग जाएगा? एन। वेरी गुड। अच्छा तुम ही बताओ, नर्स शुरू किससे हो रहा है? न से, तो इसमें क्या लगेगा? ए। कोई दिक्कत? ऐसे व्यवसाय के नाम के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। यदि नोट देखो, ये VVI पॉइंट है, यदि देखो एगो व्यवसाय के नाम रहा तब तो ठीक है। अब ऐसा हो कि व्यवसाय के नाम के साथ प्रोफेशन या जॉब खुद रहे, तब उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, उसमें प्रयोग होगा द का। फिर से समझना कैसे। ही लाइक्स द बैंकिंग, इसके साथ प्रोफेशन है ना बउआ,
तो इसीलिए इसमें द लगा। अगर ये प्रोफेशन नहीं रहता तो द नहीं लगता। यहाँ प्रोफेशन के जगह जॉब भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। एक और है आपका व्यवसाय हो गया। आगे देख लेते हैं। प्रति के अर्थ में जैसे लिखा हुआ है सी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर। कह रहा है कि वह दौड़ लेती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चीज हुआ? प्रति घंटा। तो प्रति के अर्थ में ए या एन का प्रयोग होता है। ऐसे ही द ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर। 1 घंटा में ट्रेन कितना किलोमीटर चल जाता है? 70 किलोमीटर। गिनती के अर्थ में भी वही होता है, ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज 1000 रुपीज। देखो बउआ यहाँ गिनती है ना, 1000 से पहले ए या एन का प्रयोग होगा। ऐसे ही आई है परसेंट और डजन। डजन भी गिनती का चीज है, तो इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। आप लोग को और इसका सेकंड पार्ट भी भेजेंगे। देखो कुछ स्पीड में बोले होंगे, वो अलग चीज़ है। कोशिश करेंगे जो गलती हो हमें कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा उसी से हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।